नमस्कार। कल्याणमस्तु में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज के जीवन पर एक सरसरी निगाह डालते हैं। 24 अप्रैल 2024 को स्वामी गौतमानंद जी महाराज को रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वे दोनों संगठनों के 17वें अध्यक्ष हैं। श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी का जन्म 1929 में बेंगलुरु में एक धर्मपरायण परिवार में हुआ था, जो तमिलनाडु के कैंथड़ापट्टी से थे। जब महाराज जी 5 या 6 वर्ष के थे, उसी दौरान उन्होंने बेंगलुरु में महात्मा गांधी को देखा और उनसे बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम में हाई स्कूल और गवर्नमेंट सेंट्रल कॉलेज में पढ़ाई की। श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज युवा अवस्था में 1951 में रामकृष्ण मठ के बेंगलुरु शाखा के संपर्क में आए। स्वामी जी महाराज का संपर्क 1954-1955 में स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में और भी गहरा और परिपक्व हो गया, जो उस शाखा के प्रमुख थे। श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज 1955 में स्वामी यतीश्वरानंद जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण किए। अगले ही वर्ष अपने गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत महाराज जी रामकृष्ण मिशन की नई दिल्ली की शाखा में सम्मिलित हो गए। उस समय दिल्ली शाखा के अध्यक्ष स्वामी रंगनाथ आनंद जी महाराज थे, जिन्होंने नए नए मठवासी जीवन शैली का मार्गदर्शन स्वामी गौतमानंद जी महाराज को प्रदान किया। उसी समय श्री रामकृष्ण का एक नया मंदिर बन रहा था। नवंबर 1957 में मंदिर की मूर्ति का अभिषेक किया गया। स्वामी गौतमानंद जी महाराज इस नए मंदिर में प्रथम पुजारी के रूप में कार्य किए। 1960 में वे दिल्ली से बेल्लूर मठ में प्रोबेशनर ट्रेनिंग सेंटर में शामिल होने के लिए चले गए। 2 साल की ट्रेनिंग के अंत में उन्होंने 1962 में स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज से ब्रह्मचर्य दीक्षा व ब्रह्मचारी आत्म चैतन्य नाम प्राप्त किया। बेल्लूर मठ से वे दिल्ली केंद्र में वापस आ गए, जिस समय स्वामी स्वाहानंद जी महाराज अध्यक्ष थे। आत्म चैतन्य ने 2 साल तक स्वामी स्वाहानंद जी की सहायता की। 1964 में मुख्यालय ने उन्हें सोहरा की शाखा में सेवा प्रदान करने के लिए आदेश दिया। तब सोहरा चेरापूंजी के नाम से जाना जाता था। सुदूर मेघालय क्षेत्र में स्थित सोहरा केंद्र में वहाँ की जनजातीय आबादी के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने का चुनौतीपूर्ण कार्य किया था। विशेष तौर पर उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। आत्म चैतन्य ने वरिष्ठ भिक्षुओं स्वामी शुद्ध बोधानंद जी और स्वामी निर्मयानंद जी के साथ मिलकर इस कार्य को बड़ी ही तन्मयता से किया। स्वामी शुद्ध बोधानंद जी महाराज स्वामी विराजानंद जी महाराज के शिष्य थे और स्वामी निर्मयानंद जी महाराज स्वामी अखंडानंद जी महाराज के शिष्य थे। आत्म चैतन्य 1966 में संन्यास दीक्षा लेने के लिए बेल्लूर मठ आए थे। दोनों संगठनों में 10वें अध्यक्ष स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज ने उन्हें संन्यास दीक्षा दी और उनका नाम स्वामी गौतमानंद रखा। समारोह के बाद उन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, गंगोत्री, गोमुख और यमुनोत्री की तीर्थ यात्रा की और सोहरा लौट आए। कुल मिलाकर स्वामी गौतमानंद जी महाराज 4 साल तक सोहरा में रहे। 1968 में मुख्यालय के आदेश पर वह मुंबई शाखा गए। स्वामी हृदयानंद जी महाराज के प्रेमपूर्ण सानिध्य में मुंबई केंद्र में स्वामी गौतमानंद जी के जीवन का नया अध्याय आरंभ हुआ। 8 साल तक स्वामी गौतमानंद जी महाराज मुंबई में रहे। इसके बाद उन्हें 1976 में अरुणाचल प्रदेश के आलो में मिशन केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया गया। तब आलो को आलोंग कहते थे। उन्होंने सुदूर इस आदिवासी गांव में 13 वर्ष तक सेवा प्रदान की। 1979 के अंत में स्वामी गौतमानंद जी महाराज को मिशन रायपुर शाखा का प्रमुख नियुक्त किया गया। वैसे तो यह एक अल्पकालीन कार्यभार था। लगभग 6 महीने बाद ही वे नारायणपुर चले गए
और वहाँ के केंद्र का कार्यभार का नेतृत्व किया। लगभग 2 साल के बाद ही उन्हें 1991 में शारदा पीठ केंद्र के कार्यभार को संभालने को मिला। शारदा पीठ केंद्र जो कि बेलूर मठ से सटा हुआ है, और अगले 3 वर्षों तक महाराज जी ने कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया। रायपुर में सेवा करते हुए वे मार्च 1990 में रामकृष्ण मठ के ट्रस्टी और रामकृष्ण मिशन के शासी निकाय सदस्य बने। वे 1995 में चेन्नई के रामकृष्ण मठ के प्रमुख बने और यह नेतृत्व उन्होंने 30 वर्षों तक कुशलतापूर्वक निभाया। उन्हें चेन्नई मठ का प्रभार स्वामी स्मरणानंद जी से मिला। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शारदा पीठ के प्रमुख के रूप में स्वामी स्मरणानंद जी का ही स्थान ग्रहण किया था महाराज जी ने। भक्तों को आध्यात्मिक दीक्षा देने के लिए ट्रस्टियों द्वारा अधिकृत होने के बाद उन्होंने 2012 में अपना आध्यात्मिक मंत्रालय शुरू किया। कुछ साल बाद ही 2017 में उन्हें दोनों ही संगठनों का उपाध्यक्ष चुना गया। दीक्षा गुरु और उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में व्यापक यात्रा की और मठ व मिशन की शाखाओं में और उन स्थानों पर गैर संबद्ध केंद्रों का दौरा किया। इन यात्राओं के माध्यम से श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज ने श्री रामकृष्ण, श्री माँ शारदा देवी व स्वामी विवेकानंद और वेदांत के संदेश का बड़ी संख्या में लोगों तक फैलाने का सफल प्रयास किया और कई आध्यात्मिक साधकों को मंत्र दीक्षा दी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक कल्याणमस्तु देखते रहें और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करिए। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपके लाइक के बटन को दबाने से कल्याणमस्तु को और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।